नाज़रीन, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर इंटरनेशनल 5 बड़ी ही अहम खबरें पेश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो आखिर तक देखेंगे। नाज़रीन, पहली अहम खबर जो इस वक्त हमारी निगाहों के सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, रोहिंग्या इंतखाबात को लेकर कि आंग सान सूची की जमात ने कामयाबी हासिल कर ली है, मगर अफसोस की बात है कि मुसलमानों को वोट डालने का हक नहीं दिया गया और मुसलमानों को वोट डालने से महरूम रखा गया। तो ये जो आंग सान सूची है, जिसे मैं अपनी जबान में रॉन्ग साइड सोचने वाली कहता हूँ, इसने ये फैसला लिया कि मुसलमानों को वोट डालने से महरूम किया जाए, क्योंकि उसे मालूम था कि मुसलमान उसके खिलाफ ही वोट डालने वाले हैं, जिसको लेकर अमेरिका के इस वक्त के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने भी बहुत ज्यादा तशवीश का इजहार किया और कहा कि ये तो अकलियतों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। वोट से महरूमी ये तो जमहूरियत की पहचान है, अब वोट ही से महरूमी कर दी गई है तो जमहूरियत ही नहीं रहती है। नाज़रीन, यही आंग सान सूची है जिसने मुसलमानों पर बहुत ज्यादा मजालिम ढाए हैं और बहुत ज्यादा मुसलमानों की वीडियोस भी हमें मौसूल हुई थी। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि इसराइल की जानिब से नई बस्तियों की तामीर पर अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार किया है। जी हाँ नाज़रीन, इसराइल ने जहां ऐलान किया है कि 108 मकानात हम लोग अभी तामीर करेंगे, जिसको लेकर अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार किया और ये कहा है कि वहां के बाशिंदे यानी फ़लस्तीनी बाशिंदों का क्या होगा अगर तामीरात इसी तरह जारी रही। तो कहीं ना कहीं अक़वाम मुत्तहिदा को भी अब एहसास होने लगा है कि यकीनन इसराइल कुछ हद से ज्यादा ही जुल्म कर रहा है। आपको बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा के असम्बली इजलास में उर्दुगान ने नक्शे के साथ ये दलील के साथ बताया था कि इसराइल कितने अंदर फ़लस्तीन में चला गया है और कितने इलाकों पर उसने कब्जा कर लिया है। उन्होंने 1967 का नक्शा बताया था इसराइल का कि देखिए 1967 के नक्शे में इसराइल कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अब 2019 के नक्शे में फ़लस्तीन कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो उर्दुगान ने तशवीश का इजहार दलील के साथ किया था अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में, लेकिन अब जब बहुत ज्यादा जुल्म बढ़ रहा है तो अब अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तशवीश का इजहार कर दिया है और ये कहा है कि इसराइल का इस तरह के मकानात की तामीर करना अफसोसनाक है। अब देखना है कि अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ अफसोस करता है या इसराइल पर पाबंदी भी लगाता है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि मुतनाज़े कब्रस जजीरे का मसला 2 अलहदा रियासतों से हल हो सकता है। रजब तैयब उर्दुगान का बयान। जी हाँ नाज़रीन, कल वरूशा की तकरीब से खिताब करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने मुतनाज़ा जो कब्रस का जजीरा है उस पर ये अपना मशवरा दिया है कि 2 अलहदा रियासतों का हल ही इन दोनों को अमन में पायदार बना सकता है। आपको बता दें कि कब्रस के 2 हिस्से हैं, एक शिमाली कब्रस, एक जुनूबी कब्रस, और जुनूबी कब्रस में 2/3 लोग रहते हैं, 2/3 जमीन है, और शिमाली कब्रस में 1/3 जमीन है। जुनूबी कब्रस के लोग यूनान जबान बोलते हैं, शिमाली कब्रस के लोग तुर्क जबान बोलते हैं और तुर्क की हिमायत भी करते हैं। और 37 साल पहले शिमाली कब्रस के लोगों ने अपने आप की आज़ादी का ऐलान किया था, लेकिन उसके बावजूद जुनूबी कब्रस के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है और ये कह रहे हैं कि कब्रस पूरा एक हिस्सा है, उसमें कोई अलग नहीं हो सकता है। तो उर्दुगान ने कल वरूशा जो कि शिमाली कब्रस में आता है, जहां के लोग तुर्की बोलते हैं और उनका हिमायत याफ्ता कैंडिडेट इस वक्त जीत कर आया है, तो उनकी तकरीब से खिताब करते हुए उर्दुगान ने यह मशवरा दिया कि शिमाली कब्रस को एक अलहदा रियासत अगर मान ली जाए तो वहां तनाज़ा खत्म हो सकता है, जिसको लेकर जुनूबी कब्रस के इलाके के लोग जो यूनानी लोग हैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और ये कहा कि उर्दुगान की इस तरह की आमद इश्तियाल अंगेजी की दलील है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि तुर्क फौज को अजरबैजान भेजने का बिल तुर्क पार्लियामेंट में पास कर लिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान के सदारती दस्तखत के बाद यह ऐलान किया गया है कि अब तुर्क फौज अजरबैजान भेजी जाएगी। आपको बता दें कि अजरबैजान के बहुत से इलाके आर्मीनिया ने नाजायज तरीके से कब्जे में लिए हुए थे, लेकिन अजरबैजान ने अपना हिस्सा ले लिया है, अपने इलाके वापस ले लिए हैं और जंगबंदी का मुआहदा हुआ था जिसमें
तुर्की और रूस दरमियान में थे मुआहिदा कराने में, और ये ऐलान किया गया था कि रूस की फौज और तुर्की की फौज उस वक्त तक यहाँ रहेगी जब तक कि आर्मीनिया के फौज और आर्मीनिया के लोग यहाँ से इलाके खाली न कर ले। तो उसी के तनाजुर में अब सदारती दस्तखत के बाद मुस्तकिल फौज रवाना की जा रही है उसी मुआहिदे के तहत। आपको बता दें कि रूसी फौज तो पहले ही से वहां मौजूद है और अब तुर्क फौज भी वहां जाने वाली है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दी कि तुर्की की तारीखी मस्जिद में आग लग गई। जी हां नाज़रीन, खिलाफत उस्मानिया की यादगार मस्जिद सुल्तान मोहम्मद चहारुम के जमाने की 17वीं सदी की मस्जिद जो कि पूरी लकड़ी से बनी हुई थी, उसमें आग लग गई, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से आग पर काबू पा लिया गया है और नुकसान तो मस्जिद को पहुंचा है लेकिन पूरा नुकसान नहीं पहुंचा है, और इसी तरह एक गुंबद है तो वो महफूज है। तो अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने बला टाल दी, आसपास के लोगों को नुकसान नहीं हुआ है। नाज़रीन, इसी तरह की बेबाक, लाजवाब और दिलचस्प खबरें पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बेबाक न्यूज़ लाइव से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए।